अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए होममेड टिक्का मसाला की रेसिपी, जो कि आप घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट से बआसानी बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। ये 2 टेबलस्पून के करीब जो से है साबुत ज़ीरा है वो ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 अदद काली इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद लौंग लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब हम लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। तो अब ये मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है और जितनी भी हमारी ड्राई स्पाइसेस हैं, जिसमें ज़ीरा है, सूखा धनिया और जो हमारे खड़े मसाले थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और ये साबुत मसालों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे इन सारे खड़े मसालों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और जो हमारा पाउडर बन गया है खड़े मसालों का, वो हम इस बाउल के अंदर निकाल देंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर हमने जो अपनी स्पाइसेस रखी थी वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक। क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो मैं आपको पहले ही इन चीज़ों की बता चुकी हूँ। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर और लास्ट में हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे। तो बस हमने अब करना कुछ नहीं, ये सारी जो चीज़ें हमने स्पाइसेस ऐड कर ली हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लिया है और एक फ़ाइन से हमारे पास टेक्सचर आ गया है। अब आपने किसी भी तरह का कंटेनर ले लेना है। मैं यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप शीशे का जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एयर टाइट होना चाहिए आपका कंटेनर, ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करें और हमारा मसाला जो सा है वो ख़राब ना हो। तो जितना भी हमने मसाला प्रिपेयर किया है वो इस कंटेनर के अंदर हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी सा मसाला बनेगा। घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ आप आसानी इसे बना सकते हैं। किसी भी किस्म का इसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे अच्छी तरह से चिकन पे अप्लाई करें, मटन पे अप्लाई करें और मज़े की डिशेस आप इससे बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने अपना सारा पाउडर जो सा है वो टिक्का मसाले का वो कंटेनर के अंदर रिमूव कर दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे हिला लूँगी और स्प्रेड कर दूँगी और बस इसका लिड हम इसके ऊपर लगा देंगे, जो कि एयर टाइट होना चाहिए। और इसे अच्छी तरह से मैं प्रेस कर दूँगी और इस तरह से हम होम मेड टिक्का मसाला घर में ही बना लेंगे, घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।